आज हम सीखेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, है ना। यानी कि ये लिविंग थिंग्स का अभी तक देख लिए थे पहला वाले में। क्या था कि पौधे लिविंग थिंग को किसकी आवश्यकता पड़ती है? फूड, एयर और वाटर की। दूसरे वाले में क्या सीखे थे? ग्रोथ होता है, यानी लिविंग थिंग्स में क्या होगा? ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा। तीसरा हम लोग क्या सीखे थे? मूवमेंट होगा, है ना। ये 3 चीज ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब अगला है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली मतलब होता है संवेदना, है ना। इसी को उद्दीपन क्रिया बोलते हैं। क्या, कौन सी क्रिया बोलते हैं? उद्दीपन का बोलते हैं। अब समझिए क्या होता है। जैसे कि हम सजीव को आसपास के वातावरण में कोई चेंज हो रहा हो तो उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं ना, सजग हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आग जल रहा हो तो हमारा हाथ आग में चला जाता है, तो क्या हम हाथ खींचते हैं कि रहने देते हैं जैसे खाते से? हाथ खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि हमको उससे क्या होगा? हाथ जलने का डर हो सकता है, हाथ जल सकता है। तो वही है हमारा संवेदना, यानी ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज। रिस्पॉन्ड कर रहा है किसमें? बदलाव में। अराउंड देम, यानी उसके आसपास जो भी बदलाव हो रहा है उसके प्रति वह क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी उसके प्रति वो अनुक्रिया दर्शा रहा है। जैसे कि आप प्लांट में सुने होंगे छुई मुई का पौधा, मिमोसा प्लांट। उसमें क्या होता है ना कि जैसे ही छुएंगे तो मिमोसा प्लांट क्या हो जाता है? मुरझा जाता है बेचारा। क्यों मुरझा गया? क्योंकि हमने उसको टच किया और टच के प्रति वो क्या कर दिया? अपने आप को मुरझा लिया, है ना। छोटा छोटा पत्ता होता है इमली के जैसा, हाँ, लजा गया बेचारा। अब देखिए, अब लिविंग थिंग वाले में क्या हो गया कि लिविंग थिंग वाले में जैसे आग हाथ में चला गया, हमको गर्मी लग रहा है, हमको ठंडी लग रहा है, तो यह सारा जो अपने आसपास के परिवेश में जो भी बदलाव हो रहा है वह चीजों का अनुभव ही क्या कहलाया? संवेदना ही उद्दीपन की क्रिया कहलाई। और यह किसमें होगा? लिविंग थिंग में। यह चीज, अब यही चीज नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड, यानी उसको कोई मतलब नहीं है। बाहर गर्मी है कि ठंडी है, हवाएं चल रही हैं, ऑक्सीजन है कि नहीं है, भोजन है कि नहीं है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। भूख लगा कि प्यास लगा, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आसपास के परिवेश से लिविंग थिंग को मतलब है, उसको संवेदना है, उसको भूख लगेगा, अनुभव होगा। यह चेंज केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल। किसी को पीट दिया जाए रोने लगेगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग पीटने के बाद रोएगा क्या? ये बेचारा मार कर है, खूब इसको मारिए, रोएगा ये बेचारा क्या? नहीं, इसको बोलते जाइए तू गधा है, सुअर है, नहीं बदलने वाला है। ये जैसे का तैसे रहेगा, इसमें कोई संवेदना नहीं है। बेचारे को उसको बोलते हैं थेथर हो गया है। थेथर हो गया है मतलब ये कुछ रिस्पॉन्स कर रहा नहीं है। जैसे देखते हैं ना, सुने होंगे कि आदमी किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल हो गया और वो क्या हो गया? ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो शरीर क्या हो जाता है? उसका रिस्पॉन्स ही नहीं करता। आप चुट्टी काटो, कुछ करो, शरीर उसका रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है। तत्काल वह क्या हो गया? उसका ब्रेन डेड है, मतलब वह संवेदना को, वह फील को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका भेजा ही गोल है या नहीं? उसी तरह तो लिविंग है क्या? हाँ, वो लिविंग है, क्योंकि उसका सारा काम अभी कर रहा है, तत्काल प्रभावित है भले, है ना। उसी तरह लिविंग वाले में जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली को पीटिए, म्याऊं म्याऊं करके भागेगी कि नहीं? भागेगी नहीं भागेगी? तो यह स्टिमुलस जो संवेदना है कौन शो करेगा? लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग शो करेगा। तो लिविंग शो करेगा तो क्या बिल्ली संवेदना शो करेगी? क्या बिल्ली चीजों के प्रति अनुक्रिया दिखाएगी? गर्म के प्रति, ठंडे के प्रति, पीटा जाए, कहा जाए, कुछ बोला, कुछ किया जाए, उसको भगाया जाए तो भागेगी नहीं भागेगी? डर होता है कि नहीं होता है मन में? जैसे आप लोग घर में डर के वजह से आते हो, घर में जो पड़ा हुआ आपका टेबल है उसको बोला जाता है कि जाओ जाके पढ़ाई करो? बोला जाता है क्या? वो जहां पड़ा है, जैसे पड़ा है, उसको बजाड़िए, तोड़िए, कुछ नहीं बोलने वाला है बेचारा। लेकिन यदि वही कोई अपने बच्चे को पीटे तो बेचारा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि उसको क्या है? संवेदना है। और हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास टोटल कितना संवेदी अंग है? सेंसरी ऑर्गन पता है क्या?
5 सेंसरी ऑर्गन है, कौन कौन सा है, नाम बता सकते हैं? कौन कौन सा है 5 संवेदी अंग? हाँ, यही ऐसा 5 अंग है हमारे पास, प्रभु जी ने दिया है, जिसको हम इसी के चलते किसी भी चीजों का अनुभव कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? गर्म ठंडा का अनुभव कर सकते हैं। गर्म ठंडा का अनुभव किससे होगा? त्वचा से होगा। अब हमको पता चल जाएगा कि इस जगह जो है ना मरा उरा कुछ महक रहा है, चूहा मर गया है, तो किससे पता चलेगा हमको? नाक से चलेगा, यानी श्वास से पता चलेगा। संवेदी अंग है तब ना, संवेदना दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? तो हम सजीव है तभी तो हम समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब त्वचा का हो गया, नाक का हो गया। कान वाले में जैसे कोई गाली दे दिया, कैसे समझ जाते हैं को गाली ये दिया? काहे कि कान से हम सुन के समझ में आ गया कि भैया ये चीज सही नहीं है, समझ में आया, संवेदना था तभी तो हम बोले। बोले या नहीं बोले? हाँ, तो अब कान से सुन लिए, समझ में आ गया। कहीं भजन चलता है तो हमको कैसे समझ में आ गया? तृप्ति मिलती है, तो संवेदना है तब ना हमको समझ आओ अब कूल हो गए। कूल हो गए मतलब अच्छा चीज चल रहा है तब ना। अब दूसरा है आपका, जैसे कि आपको पता चल गया कि कुछ चीज टेस्ट की एकदम कड़वा है, खट्टा है, मीठा लग रहा है, कैसे समझ में आया? जीभ से। संवेदना है तभी तो हमको समझ में आया। यदि हम नॉन लिविंग होते तो समझ में आता नहीं। जैसे कि ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड प्लेन है, प्लेन है या नहीं है? अब हमको ये चीज समझ में कैसे आया कि बोर्ड प्लेन है? छू के देखें, देखें या नहीं देखें? तो संवेदी अंग ही ना इस चीजों को समझ पाया कि ये प्लेन है, ये रुकड़ा है या नहीं है? अब ये देख के हम समझ गए, ओ अच्छा ये बोर्ड है, ये क्या है? मार्कर है। मतलब ये हमारा यहाँ क्या काम कर रहा है? आंख काम कर रहा है, यानी आंख देख के समझ गया। इसी तरह हमारे पास सेंसरी ऑर्गन था, और सेंसरी ऑर्गन ने इन सारे चीज को सेंस करके बता दिया। लेकिन यह सब काम नॉन लिविंग में होने वाला नहीं है। मार्कर को पता है कि अभी दिन है कि रात है, कि अभी लाइट है कि नहीं है, हवा चल रही है कि गर्म है कि ठंडा है, कि बेचारा फ्रिज में है कि कौन है, समझ में आएगा इसको? नहीं समझ में आएगा। लेकिन लिविंग को पता चलेगा। जैसे गर्मी बढ़ते जाएगा, पसीना छूटने लगा, मतलब समझ में आ गया इसको कहा है भैया लिविंग है, इसको क्या है? संवेदना है इसके अंदर, तभी तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब देखिए ये हम एग्जांपल देंगे, बताइएगा कि उसका उसके में सेंसरी ऑर्गन होगा कि नहीं होगा, यानी वो संवेदी होगा कि नहीं होगा, है ना? जैसे डॉग है, डॉग को देखें। हाँ, डॉग को देखिए, छड़ी उड़ी लेके जाइएगा, सामने जाइएगा तो भौं भौं करने लगेगा। समझ जाता है तब ना भौं की, या तो वो हमको पीटने आ रहा है, कोई नियत से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी तो यह भूखने लगेगा। तो संवेदी है, संवेदी अंग है इसके पास तब ना। असंवेदी है तो वह क्या है? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग। अच्छा, अब एक बात बताइए, एग्जांपल लेते हैं आपका बुक। बुक लिविंग में होगा कि नॉन लिविंग? अच्छा, बुक के पास संवेदी अंग है क्या? यदि बुक के पास संवेदी अंग रहता तो इसको समझ में आ जाता। क्या समझ में आता है? कि आप इसको टच कर रहे हैं, बेचारा मुरझाता है बुक का? नहीं मुरझाता है। लेकिन एक प्लांट था, कौन था? मिमोसा प्लांट था कि नहीं? ये क्या कर रहा? छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा क्या हो रहा था? जैसे छू रहे थे तैसे वो समझ में आ रहा था उसको कि हमको टच किया जा रहा है, वो बेचारा मुरझा जा रहा था। कोई दिक्कत? अब 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं ना, अब बताइएगा। हाँ, जैसे ऑक्स है, ऑक्स के पास संवेदी अंग होगा? होगा या नहीं होगा? संवेदी अंग होगा तो लिविंग होगा कि नॉन लिविंग? लिविंग। अच्छा, एलिफेंट, एलिफेंट लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग है ना? अच्छा, आप अच्छा अगला बताओ। आउल, आप आउल के पास जाते हैं, देखते ही आपको उड़ जाता है। उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? वो समझ जाता है कि हमको पकड़ने के लिए आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पकड़ के हमको कैद कर लेगा, समझ जाता है तभी तो उड़ जाता है। अब अच्छा एक बात बताइए, अब आप चले जाइए चेयर के पास। चेयर के पास जाते हैं, क्या होता है? वो भाग जाता है? काहे नहीं भागता है बेचारा? उठा के पटक देंगे तो ये भागेगा क्या? काहे नहीं भागेगा? क्योंकि इसके पास कोई भी संवेदी अंग नहीं है। संवेदी अंग नहीं है तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? किसी को दिक्कत?